हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, माना कि प्रकृति अपने चमत्कारों से हम इंसानों को चौंकाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंसान कुछ कम है। जी हाँ दोस्तों, हम इंसान भी अपने कारनामों से किसी को भी दंग कर देते हैं। अब जैसे कि हमारी आज की इस अतरंगी बिल्डिंग्स को ही देख लीजिए, जिनकी बनावट इतनी ज़्यादा अजीब है कि कोई भी देखकर हैरान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं यानी आपका होस्ट हूँ दोस्त, आपके इस फेवरेट चैनल में आपको दुनिया की सबसे अनोखी बिल्डिंग्स दिखाने वाला हूँ, जो आप देखकर दंग रह जाएंगे। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा देना। द मॉन्ट्रियल बायोस्फीयर। दोस्तों, सबसे पहले कनाडा में स्थित इस बड़े से गोल आकार के स्टील स्ट्रक्चर को देखिए। जी हाँ दोस्तों, हमें पता है कि आपको देखकर हैरानी हो रही होगी कि आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये एक एनवायरनमेंट म्यूजियम है जिसे मशहूर अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने एक्सपो 67 के वक्त उसमें हिस्सा लेने के लिए सन 1967 में बनाया था। दोस्तों, ये एनवायरमेंटल म्यूजियम देखने में जितना विशाल और शानदार है, उतना ही अनोखा भी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टील से बना हुआ है और इस पूरे बायोस्फीयर में स्टील ट्रायंगुलर शेप में बनी हुई है, जिसकी वजह से किसी भी मौसम में ये अपने आप को मजबूती से खड़ा रखने में बिल्कुल कारगर साबित होता है। और तो और स्टील की वजह से ये दिखने में काफ़ी अनोखा और शानदार भी लगता है, क्योंकि जब रात के समय में इसके अंदर लाइटिंग जगमगाती है तो इसका नज़ारा देखने लायक होता है। द क्रेजी वे डमैक। दोस्तों, जितनी ही अतरंगी इस बिल्डिंग का नाम है, उतनी अतरंगी बिल्डिंग खुद भी है। वैसे अगर इसके नाम की बात करें तो इसके नाम का इंग्लिश मतलब होता है क्रुक्ड हाउस, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा घर। जैसा कि इसका नाम है, बिल्कुल वैसा ही है ये, जो कि आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं किस तरह टेढ़े मेढ़े तरीके से इसे बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अतरंगी इस बिल्डिंग के अंदर शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, ऑफिसेज और रेडियो स्टेशन भी मौजूद है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 43,000 फुट ऊंची है। दोस्तों, इस बिल्डिंग में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है और ये बहुत ही अजीबोगरीब कर्व और स्लोप में बनी हुई है। पोलैंड में मौजूद ये अतरंगी बिल्डिंग 2004 में सिजोटनिस्की और जेलेस्की द्वारा बनाई गई। इन्होंने ये बिल्डिंग एक फेरी टेल से इंस्पायर्ड होकर बनाई थी, जिसके बाद उनकी ये कलाबाजी दुनिया में अब अपने अतरंगी स्ट्रक्चर की वजह से जानी जाती है और दुनिया की सबसे अजीबोगरीब बिल्डिंग में इस बिल्डिंग का नाम टॉप पर आता है, क्योंकि इसे देखने से ऐसा लगता ही नहीं है कि सच में कोई बिल्डिंग है। वंडर वर्क्स। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद इस अनोखी बिल्डिंग को देखिए, जो आपकी सोच से भी परे है, क्योंकि जितनी अनोखी है बाहर से देखने में, उतनी अंदर से भी अनोखी है। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, बाहर से देखने में ये उल्टी और टूटी फूटी लग रही है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पूरी बिल्डिंग को ही उल्टा कर दिया गया हो और ये टूट चुकी है। लेकिन इसके अंदर एंट्री करते ही आपको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि दोस्तों, इस अनोखी बिल्डिंग को एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के इरादे से बनाया गया। हम आपको बता दें कि ये बिल्डिंग लोगों के फुल टू एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, जिसका मेन पर्पस यही है कि लोग मौज मस्ती के साथ साथ साइंस की अनोखी दुनिया से भी सीख प्राप्त कर सकें, जिसके अंदर 3D थिएटर, साइंटिफिक लैब सहित कई सारे एंजॉयमेंट के सेक्शन मौजूद हैं, जिनको पूरी तरह से विज्ञान को केंद्र में रख कर डिज़ाइन किया गया। यानी आप इसके अंदर जाते ही साइंस की एक ऐसी नई दुनिया में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाई गई कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देंगी। दोस्तों, अगर आप हमसे पूछें तो हम तो यही कहेंगे, इस जगह पर हर किसी को एक ना एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग बाहर से तो आकर्षक है ही, उसके साथ ही इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपको एक अलग एक्सपीरियंस दे देगा। कासा डो पेनेडो। दोस्तों, अब पुर्तगाल में स्थित इस अनोखी बिल्डिंग को देखिए। हालांकि इसे देखकर आप इसे बिल्डिंग नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि किसी बिल्डिंग से कम भी नहीं है। यहाँ तक इसे बनाने में पूरे 2 साल का वक्त लगा था और तो और इसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि किसी पुराने ज़माने की आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसे 1972 में बनाया गया और 1974 में बनकर तैयार भी हो गई। इसे बनाने वालों ने इसे अपना हॉलीडे डेस्टिनेशन बनाने की सोची थी और उसी इरादे से इसे इस तरह के भीड़ भाड़ वाले एरिया से दूर बनाया गया। लेकिन दोस्तों, अभी ज़रूरी नहीं है कि जैसा सोचा जाए वैसा ही हो जाए। इसी वजह से अब इस अनोखे घर को एक छोटे से म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर साल के 12 महीने सैलानियों का तांता ही लगा रहता है और भारी मात्रा में लोग इस अनोखे पत्थर से बने घर को देखने आते हैं, जिसके अंदर तरह तरह की यूनिक चीज़ें रखी गई है। और अगर आप भी यहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको बता दें, यहाँ सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लेकिन रात के समय यहाँ पर जाना थोड़ा सही नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको अंधेरे में इस पत्थर से बने घर को देखना है तो भला आपको कौन रोक सकता है। लोटस टेम्पल।
दोस्तों अब आते हैं हमारे भारत में स्थित इस अनोखी बिल्डिंग में, जिसके बारे में लगभग हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि दिल्ली में स्थित ये लोटस टेम्पल अपनी अनोखी बनावट के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये इमारत 27 मुक्त खड़े संगमरमर खंड पंखुड़ियों से बनी है, जिसे 3 गुटों में व्यवस्थित किया गया है ताकि 9 भुजाएं बन सके। दोस्तों इस टेम्पल में करीब 2500 लोग आराम से आ सकते हैं। ये टेम्पल सभी के लिए खुला है, यहाँ पर किसी भी धर्म के लोग आराम से एंटर कर सकते हैं, जिस वजह से दुनिया भर से लोग इस अनोखे स्ट्रक्चर वाले टेम्पल को देखने आते हैं। और दोस्तों 2001 में CNN के मुताबिक ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली इमारत है। और तो और इसके अनोखे डिज़ाइन की वजह से दिल्ली में स्थित इस बिल्डिंग को कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और ये अनोखा मंदिर उन सभी पुरस्कारों का हकदार भी है, क्योंकि इसकी अनोखी बनावट किसी को भी हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। द कैंसास सिटी पब्लिक लाइब्रेरी। दोस्तों आज के आधुनिक युग में भला कौन लाइब्रेरी जैसी जगह पर जाकर बुक पढ़ना पसंद करता है, और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कुछ दिनों में लाइब्रेरी म्यूजियम में तब्दील हो जाएगी। लेकिन कैंसस शहर में मौजूद ये लाइब्रेरी थोड़ी सी हटके है, क्योंकि इसकी बिल्डिंग को देखकर ही लोगों का इसके अंदर जाने का मन कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस लाइब्रेरी के फ्रंट साइड में कई सारी किताबों का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं। सन 1853 में बने इस लाइब्रेरी के आगे बने पार्किंग एरिया के आगे का हिस्सा पूरी तरह से बुक शेल्फ की तरह दिखाई देता है, यानी कि शहर से निकलने वाले हर शख्स को ये जगह अलग से दिखाई देने लगती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इसका यूनिक स्ट्रक्चर, क्योंकि आज तक किसी ने इस तरह से लाइब्रेरी को डिज़ाइन करने का नहीं सोचा होगा। एटोमियम। दोस्तों ये वाकई में अनोखी कलाकृति है, क्योंकि इस शानदार बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ब्रुसेल्स वर्ल्ड एक्सपो के लिए 1958 में से बनाया गया। इस अनोखे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर में हर वो चीज़ है जो एक इंसान को अपने एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए। दोस्तों इसमें स्टील के 18 मीटर डायमीटर वाले 9 बड़े बड़े गोले हैं, जो आयरन क्रिस्टल से एक आइटम की तरह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जिसमें रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स एरिया सहित कई सारे अलग अलग सेक्शन हैं, जो हर एक स्फेयर में मौजूद हैं। जिसमें सबसे बड़े स्फेयर में रेस्टोरेंट बनाया गया है, ताकि लोग इस अनोखी बिल्डिंग के टॉप पर बैठकर बेहतरीन नज़ारे के साथ खाने का भी लुत्फ उठा सकें। दोस्तों वाकई इस शानदार बिल्डिंग में एंटर करते ही आपको ऐसा लगता है कि आप एक नई दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग का हर एक स्फेयर अपने आप में अलग दुनिया है, जहाँ हर कोई जाना पसंद करेगा। नॉटिलस हाउस। दोस्तों शंख तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी शंख के आकार की बिल्डिंग को देखा है? अगर नहीं देखा तो ये देख लीजिए। ये अनोखी बिल्डिंग मैक्सिको में स्थित है, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया। चाहे इसका अंदर का भाग हो या फिर बाहर का, दोनों ही तरह से ये बिल्डिंग बहुत ही शानदार लगती है। दोस्तों हम आपको बता दें, इस बिल्डिंग के अंदर का स्ट्रक्चर सीमेंट से बनाया गया है। इसके बाद इसके बाहर के अनोखे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्टील की मदद ली गई, और फिर इसे कंक्रीट की मदद से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। कंक्रीट ईंट से थोड़ा हल्का होता है, और ये अर्थक्वेक से घरों को भी बचाता है। ऊपर से इसके द्वारा बनाए गए घर काफ़ी शानदार दिखते हैं, जैसा कि आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं, जो बाहर से काफ़ी रंग बिरंगी है, और इसमें इंद्रधनुष के सारे रंग कांच के जरिए दर्शाए गए हैं, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। वहीं अगर इसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें, वो भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। हैबिटेट 67। दोस्तों इस अनोखी जगह को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप छोटे बच्चों द्वारा खेले गए ब्लॉक को कनेक्ट करने वाले गेम को देख रहे हैं, क्योंकि इसकी बनावट बिल्कुल वैसी है। और तो और दोस्तों ये कोई पब्लिक बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि इस अनोखी बनावट वाली जगह में लोग रहते हैं। जी हाँ आपने सही सुना, ये जगह कनाडा में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसे कैनेडियन आर्किटेक्ट मोशे सैफडी ने बनाया था। दोस्तों इस अनोखे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को एक्सपो 67 के वक्त बनाया गया। इस शानदार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद है, और इसकी अनोखी बनावट के साथ साथ इसके अंदर का स्ट्रक्चर भी कुछ कम लाजवाब नहीं है, जिसे देखकर किसी का भी इन अनोखे घरों में रहने का मन जरूर कर जाएगा। वैसे क्या आप दुनिया की इस अनोखी बिल्डिंग में अपने सपनों का घर बनाना पसंद करेंगे? क्योंकि आपका तो पता नहीं, लेकिन हमें तो यहाँ रहने की ज़रूर ख्वाहिश हो रही है। एडन प्रोजेक्ट। दोस्तों अब तक आप लोगों ने बहुत से अनोखे और अजीबोगरीब आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को देखा होगा, लेकिन हर चीज़ हमें मनुष्यों के लिए बनाई जाए ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि आप एडन प्रोजेक्ट को देख लीजिए, ये प्रकृति का एक अनमोल नज़ारा है, जो कि मैन मेड गार्डन है। दोस्तों इंग्लैंड में स्थित ये मैन मेड गार्डन बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि ये स्टील फ्रेम के ऊपर प्लास्टिक प्लेट से कवर किया गया ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर तरह तरह के प्राकृतिक माहौल बनाया गया है। इसी वजह से इसके अंदर 2 बायोम बने हैं, जहां आपको एक तरफ रेन फॉरेस्ट का माहौल मिलेगा, तो वहीं दूसरे बायोम में मेडिटेरेनियन कंडीशन को बनाया गया है। उसके साथ ही बहुत सारे प्लांट्स को खुले में लगाया गया, ताकि हर तरह की स्पीशीज इंग्लैंड में मौजूद इस मैन मेड गार्डन में आराम से उग सके।
दोस्तों प्लास्टिक और स्टील के कॉम्बिनेशन से बनी इस अनोखी जगह की बात सच में अलग है, क्योंकि इसे प्रकृति को ध्यान में रखकर जो बनाया गया है, जो कि अलग ही एक्सपीरियंस देता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना, यह वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना।